Good morning, students. Hope you all doing well. I, Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the subject name is research methodology, and today we will discuss. The topic would be type of data used in research. Uh, Different types of data which are used in research. उसको हम आज discuss करते हैं. So let's start. So these are the three books from where the PPT content has been made. So first one is Business Research Method by Cooper and Schindler. Second is Business Research Method by Zygmunt, Babin, Carr and Griffin. And third is Marketing Research and Applied Approach, written by Naresh K. Malhotra and David F. Burks. So the topic is type of data used in research. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा उसको हम डिस्कस करते हैं जो हम रिसर्च में यूज करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था स्टेजेस ऑफ रिसर्च. डिफरेंट स्टेजेस रिसर्च प्रोसेस की डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो हमने डिस्कस करी थी. अब वंस आपके पास यू हैव योर रिसर्च प्रोसेस, सारे स्टेजेस यू नो, नाउ यू शुड नो टाइप ऑफ डेटा विच इज यूज्ड इन रिसर्च. किस तरह का डेटा आप यूज करते हैं. तो फर्स्ट आता है सेकेंडरी डेटा. जो डेटा जो इजीली अवेलेबल है और which is gathered and recorded by someone else prior to the current project. जिस प्रोजेक्ट पे, जिस स्टडी पे आप काम कर रहे हैं और आप कोई ऐसा डेटा यूज करते हैं जो पहले से अवेलेबल है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में हो, चाहे वो किसी कंपनी का डेटा हो, बट दैट इज गैदर्ड एंड रिकॉर्डेड by someone else prior to the current study. यूजुअली हिस्टोरिकल डेटा होता है एंड ऑलरेडी असेंबल्ड होता है डेटा. सो डेफिनेशन अगर हम देखें, रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफन बिगिन विद सेकेंडरी डेटा which are gathered and recorded by someone else prior to the current project. Secondary data usually are historical and already assembled. They require no access to respondents or subjects. Easily available होता है ये. Secondary data are data that have already been collected for purposes other than the problem at hand. So जिस research problem पे आप काम कर रहे हैं, उस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए जो डेटा होता है, जब आप ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा यूज करते हैं तो दैट काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा के जो सोर्सेज होते हैं वो दो होते हैं, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल डेटा की अगर हम बात करें तो अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, दैट डेटा is known as internal data. So internal data should be defined as data that originated in the organization or data created, recorded or generated by the organization. So let's suppose कोई कंपनी है, आप अगर उसका डेटा यूज कर रहे हैं, उसके बैलेंस शीट, उसकी पीएनएल, उसका आप कैश फ्लो से डेटा ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल डेटा. An organization's accounting system can usually provide a wealth of information. Routine documents such as sales invoice allow external financing reporting, which in turn can be a source of data for further analysis. तो कंपनी से रिलेटेड, जो भी कंपनी से रिलेटेड, यानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और विच इज जनरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दैट डेटा इज नोन एज इंटरनल डेटा. सो दैट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा. अदर यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंटरनल डेटा जो है, दैट इज सेल्स पीपल कॉल रिकॉर्ड्स, वो भी एक तरह का आपका इंटरनल सेकेंडरी डेटा है. कस्टमर कंप्लेंट्स जो जो आपके पास आई है, उसका जो डेटाबेस है, दैट इज आल्सो एन इंटरनल डेटा. सर्विस रिकॉर्ड्स, वारंटी कार्ड रिटर्न्स एंड अदर रिकॉर्ड्स. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल डेटा. सो इंटरनल सोर्स जो है दैट इज फॉर सेकेंडरी डेटा के लिए. तो सेकेंडरी डेटा है, उसमें भी दैट इज नोन एज इंटरनल डेटा. सेकेंड आता है एक्सटर्नल डेटा. External data which is generated and recorded by entity other than the researchers organization. So अगर आप कोई गवर्नमेंट का डेटा यूज कर रहे हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा यूज कर रही है तो दैट मींस इट इज यूजिंग इंटरनल सोर्स. बट अगर वो कहीं गवर्नमेंट का डेटा रिकॉर्ड कर रही है, गवर्नमेंट का डेटा यूज कर रही है, या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कर रही है जो विच इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका डेटा यूज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, ट्रेड एसोसिएशन, ये जो रिसर्च पेपर आप पढ़ते हैं, सो दीज आर ऑल्सो सेकेंडरी डेटा. So they are external source. So external data generated and recorded by an entity other than the researchers organization. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप डेटा यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का यूज कर रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, सो दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल डेटा.
So there are two sources of secondary data, internal and external. And secondary data is which is gathered and recorded by someone else prior to the current study and which is already been collected for purpose other than the problem at hand. That is known as secondary data. तो सेकेंडरी डेटा जैसे हमने कहा टू सोर्सेज है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल जब ऑर्गेनाइजेशन का डेटा यूज कर रहे हैं आप, द ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग इट्स ओन डेटा. एक्सटर्नल में इट कैन बी पब्लिश्ड, इट कैन बी कंप्यूटराइज, इट कैन बी सिंडिकेटेड. अगर हम पब्लिश डेटा की बात करें तो वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो सकते हैं या फिर जनरल बिजनेस सोर्सेज हो सकते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी इंस्टीट्यूट का और गवर्नमेंट का हो सकता है वो डेटा. एंड अगर हम कंप्यूटराइज की बात करें, इट कैन बी ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंटरनेट. सो कहीं से भी आप कंप्यूटराइज डेटा ले सकते हैं. इट कैन बी ऑफलाइन, एंड ऑफलाइन मीन्स डायरेक्टरी से आपने डेटा लिया है. ऑनलाइन, अब ऑनलाइन जा रहे हैं, गूगल कर रहे हैं और कोई डेटा आपको, जैसे आप फाइनेंस का डेटा है, मनी कंट्रोल वेबसाइट से ले रहे हैं. सो ऐसे जो कुछ एग्जांपल है, दे आर नोन एज कंप्यूटराइज ऑनलाइन डेटा एंड ऑफलाइन डेटा एंड इंटरनेट. सो ये कुछ बाइफर्केशन है. उसके बाद जो दूसरा तरह का डेटा है, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा. सो प्राइमरी डेटा जो स्पेसिफिक पर्पस, अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो डेटा कैन बी इंटरव्यू के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन कलेक्ट इट थ्रू क्वेश्चनर आल्सो. सो बट द डेटा व्हिच इज कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम एट हैंड, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा. So primary data are originated by a researcher for the specific purpose of addressing the problem at hand. They are individually tailored for the decision makers of organization that pay for well-focused and exclusive support. So जो specific जो decision makers हैं, कोई specific problem है at hand, उसको solve करना है, उसके लिए जो data collect करते हैं, so that is, it is also known as tailored, individually tailored. Compared with readily available data from a variety of sources, this tailoring means higher cost and longer time frame. So it can cost you higher and it can take longer time. Primary data, since it is tailored and specific problem के लिए होता है, therefore it can involve higher cost and it can also take longer time. सो एडवांटेज क्या है सेकेंडरी डेटा? हमने दो तरह के डेटा यूज करते हैं रिसर्च में जो हमने डिस्कस करे, सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा. सो एडवांटेज अगर सेकेंडरी डेटा की हम बोले, सो ये जो होता है दैट इज इजीली अवेलेबल होता है एंड लेस एक्सपेंसिव. सो द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा इज देयर अवेलेबिलिटी. Obtaining secondary data is almost always faster and less expensive than acquiring primary data. This is particularly true when researchers uses electronic retrieval to access data stored digitally. आप इजीली रिसर्च पेपर्स देख सकते हैं, जर्नल्स देख सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में जाके डेटा ले सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट्स में जाके डेटा ले सकते हैं. सो ये लेस एक्सपेंसिव भी होता है एंड फास्टर होता है आपके पास. इट विल टेक लेस टाइम. सो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. सो आज हमने डिस्कस करा दो तरह के डेटा जो हम रिसर्च में यूज करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम यूज करेंगे प्राइमरी डेटा जो होता है उसके सोर्सेस क्या क्या है, कैसे. सेकेंडरी डेटा तो हमने जैसे बताया, आप कंपनीज की वेबसाइट पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऑनलाइन आप डेटा ले सकते हैं, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च जर्नल से ले सकते हैं. बट प्राइमरी डेटा को हम देखेंगे सोर्सेस क्या क्या है प्राइमरी डेटा के. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.